कि मुझे कल अजमेर जाना है और अजमेर में जाना हॉस्पिटल जाना है। तो आपके दिमाग में एक ड्रीम बनेगा, एक प्रतीक बनेगा, एक प्रतीक बनेगा कि मुझे कल 7 बजे उठना है, इस बस में जाना है, वहाँ सावित्री चौराहे पे उतरना है, वहाँ से 2 नंबर टेम्पो पकड़ना है और वहाँ जाना है। जितना पूछोगे उतना आपको जवाब देगा। आप पूछोगे कि मुझे सिंगापुर जाना है, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से रिकॉल करेगा। आप पूछोगे कि मुझे अमेरिका जाना है, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से रिकॉल करेगा। एक मैं 10th क्लास में एक दिन पढ़ा रहा था, तो मैंने उस बात पे बाद में बहुत गौर किया। हालांकि मैंने उस बच्ची को कुछ नहीं कहा, एक बच्ची थी 10th क्लास में, तो मैंने कहा ये नोट्स मैं जो लिखा रहा हूँ ये आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे लाइफ में काम आएंगे। लेकिन वो पीछे से वो बच्ची बोलती है कि सर नरेगा में तगाजा वाला का ही काम आएगा। तो इसका मतलब है आपने अपने दिमाग को उतना ही पूछा है, इसलिए अपने दिमाग को ब्रॉड कीजिए, नैरो मत रखिए। अगर आपका गोल, आपका टारगेट निश्चित है तो एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी। आपको मैक्सिमम पर रीच करना है। ऑल लाइफ फॉर्म विल रीच मैक्सिमम एक्सपेक्ट ह्यूमन बीइंग। मानव को छोड़कर सभी जो जीव होते हैं वो अपनी मैक्सिमम स्थिति पर पहुंचते हैं, अधिकतम स्थिति पर पहुंचते हैं। आप एक पेड़ को देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि पेड़ थोड़ा सा अंकुरित होता है और फिर वो बढ़ता जाता है और मैक्सिमम तक बढ़ता है। मतलब जितनी पत्तियां उस पर आनी होती है उतनी पत्तियां आ जाती है, जितने फूल बनते हैं उतने फूल बन जाते हैं, जितने फल बनते हैं उसके जीवन में उतने फल बन जाते हैं, और जितनी जड़ें गहराई में जाती है उतनी गहराई में चली जाती है, यानी वो मैक्सिमम तक पहुंचते हैं। इसलिए आपको भी मैक्सिमम तक पहुंचना है। वो कैसे? वो ऐसे है कि आपको टारगेट देखना है, गोल देखना, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला। क्लास में जब आप मार्क लाते हो तो किसी बच्चे के मान लो कारणवश कम नंबर आ गए, 100 में से 80 नंबर आ गए, तो उसको देखना चाहिए कि मेरे 80 नंबर क्यों आए। मैं 100 नंबर वाला हूं, मुझे 100% जो नंबर मार्क्स लाने चाहिए वो मैं ला सकता हूं, लेकिन 80 नंबर क्यों आए। ये न देखना चाहिए कि सर फलाने बच्चे के तो 10 नंबर ही आए, उसके तो 5 ही आए, उसके 50 ही आए। अगर आपने ये सोच लिया तो इसका मतलब ये है कि आप डिग्रेजिंग की ओर जा रहे हो, पतन की ओर जा रहे हो। तीसरी चीज है कि बेटा जब यहां से निकलो तो जीवन में मोरलिटी जरूरी है, नैतिकता जरूरी है आपके जीवन में। आपने कभी फ्री रहो तो रामायण और महाभारत की ऐसी कुछ कहानियां हैं वो पढ़ना। जब रावण अंतिम शरणागति को प्राप्त था तो राम ने लक्ष्मण को कहा कि जा रावण के पास कुछ शिक्षा ले जा। तो लक्ष्मण गया और रावण के सिर के पास खड़ा हो गया। तो भगवान राम ने कहा कि सिर के पास नहीं, अगर आपको शिक्षा लेनी है, कुछ दीक्षा लेनी है तो पैरों के पास जाके खड़ा होइए। वो जाके पैरों के पास खड़ा हो गया तो पीछे राम खड़े। फिर रावण कुछ बोल नहीं रहा था तो लक्ष्मण ने कहा कि आप बोलिए कुछ। फिर रावण ने 2-3 क्वेश्चन किए कि मैं आपसे कुल में बड़ा हूँ, मैं ब्राह्मण कुल का हूँ, आप क्षत्रिय कुल के हो, मैं आपसे पावर में बड़ा हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, आप तो वानर की सेना लेके आए थे, धन दौलत मेरे पास, सोने की नगरी मेरे पास, ताकतवर सेना मेरे पास, फिर भी मैं क्यों हार गया। भगवान राम ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर उसने जोर लगा के बोला कुछ बोलिए भगवान, मैं क्यों हार गया। तो उसने एक ही कहा भगवान राम ने कि मैं
चरित्रवान और तू चरित्रहीन। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जगह सही रहिए। हाँ, लोग आपके बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, वो उनकी थिंकिंग है, उनका सोचना है, लेकिन आप अपनी जगह जीवन में सही रहिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए, जीवन में दो चीजें हैं, एक तो तजुर्बा और एक नॉलेज, मतलब एक्सपीरियंस और नॉलेज, तजुर्बा और ज्ञान। तजुर्बा अगर आपके पास में रहेगा तो आप एक निश्चित लिमिट तक बढ़ सकोगे, एक निश्चित सीमा तक ही जा सकोगे। लेकिन आपके पास में अगर नॉलेज है तो आप कई ऊंचाइयां छू सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। इसलिए ये जो ज्ञान है वो केवल किताबों के अंदर ही, और कुछ नहीं, कहीं नहीं। किताबों में जो ज्ञान है वो भरा पड़ा है, इसलिए अच्छी तरह से रीड कीजिए इनको। अगर आपने अच्छी तरह से मन लगा के 5 साल के अंदर किसी किताब को अच्छे से पढ़ लिया तो आप दुनिया के 5% लोगों में शामिल हो जाओगे। 5 साल तक आपने किसी किताब को अच्छी तरह से रीड कर लिया तो दुनिया के टॉप 5% लोग हैं, उनमें आप शामिल हो जाओगे, तो आपको ज्ञान आगे लेके जाएगा। और ये जो आपकी एज है वो भी टीन एज कहा जाता है। और ये टीन एज, एक मनोवैज्ञानिक थे स्टैनली हॉल, इसने इसको संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा। मतलब ये आपके एटॉमिक एनर्जी की अवस्था है। हाइड्रोजन एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी का नाम सुना होगा। उसके 2 काम होते हैं, एक तो जीवन में विनाश लाना, किसी अगर देश पे गिरा दिया जाए तो विनाश का कारक होता है, और एक उसको ही अगर आप ऊर्जा के अंदर उसका उपयोग करें तो बहुत एनर्जी इससे आप प्राप्त कर सकते हो, लाइट प्राप्त कर सकते हो। तो यूरेनियम से आपके लाइट आ रही है, आपने पढ़ा होगा तारापुर महाराष्ट्र और राउतघाट अपने राजस्थान के अंदर जो हाइड्रोजन परमाणु एनर्जी पर आधारित ये विद्युत ग्रह है उनके बारे में। तो इसलिए इस ऊर्जा को, आपके पास में जो एटॉमिक एनर्जी है, इसको सकारात्मक रूप से उपयोग कीजिए, और ये समय बार बार नहीं आएगा आपके पास। फिर आप आगे बढ़ोगे अपने जीवन में तो आपकी सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होगा, चाहे किसी की वो पत्नी होती है, चाहे किसी का